थैंक यू आकांक्षा। और इन्होंने दो बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक, इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ये वो, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे, बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहां पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? उनको लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे, पक्का है 2-3 की कॉल तो आ ही जाएगी एज एन असिस्टेंट के लिए। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी। इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो, जो भी मिलते हैं मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव। मैंने जो आपके सेशन में अप्लाई किया था 2019 में, मतलब 2019 में किया, पिछले 3-4 साल से वेट कर रही हूँ सर, आज जाके नंबर आया है। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हुआ। और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? और जब आपने स्टार्ट किया था अपना MBA का बिजनेस, तो उससे पहले आपने सोचा था कि चाय का मतलब बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज़ तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको, एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी है, अपने ढंग से जीनी है। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी तो आप बिजनेस चुन सकते हो, पर जॉब भी खराब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप MD CEO बनने की सोचो, हो सकता है बिजनेस से ज्यादा सैलरी आपकी हो। Yes, sir. कोई CEO MD बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया। तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर MBA कॉलेज मेरा चालू हुआ। तो आप एक काम ऐसे करो, आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो। एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना हो, भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, मैं राइट और रॉन्ग? फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून 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 चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देना। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी का। हो सकता है जो चाय में अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिली है। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में कहीं मेरी सोसाइटी में अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग ही ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? फैक्ट है। सर, आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली, सर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपको। यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर, मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई, आज मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार। मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था। क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबको मोबाइल बंद है ना फिलहाल। तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, 0। मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो।
ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से 4-4 साल से वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। Thank you, तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की होगी। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी एनर्जी नहीं देगी सर, ये एनर्जी अलग ही है। ये तो वो चाय उबलती है वो बाहर हो रही है। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आप हमेशा से MBA चाय मतलब चाय बेचना ही चाहते थे? आप में से कितने लोगों को मैं अगर बोलूं कि आप चाय का ठेला लगाओगे, कितने लोग अभी लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ झूठ है। झूठ है सर। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही थी ना कि मेरे को भी नहीं लगाना था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। मैं फूडी पैशनेट आदमी नहीं हूँ, मुझे खाने की समझ नहीं है। आज भी 5 स्टार होटल में जाता हूँ रहता हूँ, मुझे ऑर्डर करते नहीं आता। आप समझ रहे हो, मुझे आज भी खाने का समझ नहीं है। दाल रोटी खिचड़ी पनीर की सब्जी के अलावा कोई चौथी चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकता। आप समझो, मैं कभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में आते हैं ना देश में, जो बेकरी का शॉप, केक का शॉप या चाय का शॉप डालते हैं, वो शायद पैशनेट फूडी होंगे। मुझे बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है तो बनाते। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता था, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता। मैंने चाय चुनी है जानबूझ के, कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे, ये नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8000 का ही था। एम आई राइट? दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है वो है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी, पर वड़ा पाव पूरे देश में नहीं चलता, आलू का पराठा पूरे देश में नहीं चलता। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए बॉस। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय मेरे को चुनी नहीं, वही जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो। अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत, तो मेरी चाय से शादी हो गई। सर आपने एक बात कही कि जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए। तो सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी। दोबारा एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है, तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं या फिर जिससे शादी हुई थी वो बदले में उतनी मोहब्बत दे भी नहीं रही है, तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं, पुराने वाली को पकड़ लूं, या फिर जिससे शादी हुई है उस पर ही टिका रहूं? जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है। भाई तलाक दे दो यार, तलाक भी है, मतलब ये तो कोर्ट मतलब लीगल है ना तलाक भी, तो तुम तो दे ही दो बॉस, क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तलाक दे के शांति पकड़ो और अपने काम पे पुराने। हाँ, क्योंकि सर वो वापस आ गई है और कह रही है कि आजा, मैं जी रहा हूं के साथ। जितना तुम बात कर रहे हो तुम भी जाना चाहते हो वहां पे। बिल्कुल सर, आप काम की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल सर, ठीक है। रिलेशन नहीं है, लेकिन घुमा फिरा करके सर की लैंग्वेज से ही रिलेट कर दिया मैंने। बिल्कुल सही किया। आपके लेक्चर सुन सुन के सर दिमाग खुल गया ना। मेरा relate जूता करके। मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। और ये बैठिए। सिर्फ ना बिजनेस तक ही रखना है, आपसी जीवन से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है आपके। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कभी लगता नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ में एक लड़की होनी चाहिए जो मेरी केयर करे, जिसके साथ मैं घूमूं, टाइम स्पेंड करूं? यार होना तो चाहिए और है भी। देखो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे लड़की का हाथ तो जरूर होता है। उसको भी अपनी जिंदगी में आगे सक्सेस में हम लोग सपोर्ट में लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा प्यार हो सकता है कि चल वहाँ आइसक्रीम खाने चलते, वहाँ कॉफ़ी पीने चलते, वो नहीं होगा। चाय पीने चलते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, एक गिफ्ट है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।